Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is end of life decision. आज हम लोग का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक क्या है? एंड ऑफ लाइफ डिसीजन. तो हम लोग देखने वाले कौन कौन सा लाइफ डिसीजन के बारे में बात किया गया है. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्विक टू एडवांस डायरेक्टिव नॉर्म्स आर वेलकम बट लेजिस्लेशन विल बी ए बेटर. क्या यहाँ पे ट्विक का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से आप बोल सकते हैं पुल्ड करना. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उन्होंने क्या किया है? ट्विक किया है टू एडवांस करने के लिए डायरेक्टिव नॉर्म्स को, और उनको वेलकम किया है. बट लेजिस्लेशन जो है ये ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे, इसलिए लिखा है यहाँ पे बट लेजिस्लेशन जो है विल बी अ बेटर. When the Supreme Court granted legal status to the concept of advanced medical directive in 2018 and allowed passive euthanasia. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है. पैसिव यूथेनेसिया मतलब क्या होता है कि अगर कोई बहुत लंबे समय से कोमा में है, ठीक है, फिर बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, और वो वैसे ही रहने वाला है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि आप लीगली परमिशन लेके आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो सपोर्ट है, सपोज दैट कि कोई एक पेशेंट है जो कि बहुत समय से वो कोमा में ही है, ठीक है, और उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं कि वो अब मर जाए या फिर वो सहन नहीं कर पा रहा. ठीक है. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि रेप विक्टिम्स लड़कियां होती हैं जो कि नहीं सहन कर पाती, या फिर एसिड अटैकर्स जो होती हैं. ठीक है. तो वो लोग क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग का जो सपोर्ट है, जिस सपोर्ट से वो जिंदा है, ठीक है, वो सपोर्ट धीरे धीरे क्या कहता है, हटा दिया जाता है कि वो क्या हो जाए इंसान क्या हो जाए, वो व्यक्ति क्या हो जाए, जो सर्वाइवर है वो क्या हो जाए, मर जाए. ठीक है. तो अगर कोई लंबे समय से जैसे कोमा में है तो उसके परिवार वालों को इजाज़त से उस जो भी लाइफ सपोर्ट है उस सिस्टम को क्या कर दिया जा सकता है, हटाया जा सकता है धीरे धीरे कि वो क्या हो जाए, सुसाइड मतलब मर जाए. ठीक है. तो वही यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को. वैन द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने गारंटेड किया था लीगल स्टेटस को, किस चीज़ के लीगल स्टेटस दिया था, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स इन 2018 में, एंड अलाउ कर दिया था पैसिव यूथेनेसिया को और लीगलाइज कर दिया था सब्जेक्ट टू स्ट्रिंगेंट सेफ गार्ड इट. बट और इसके साथ क्या किया था, स्ट्रिंगेंट मतलब क्या होता है, कड़ा. ठीक है. बहुत कठोर तरीके से. और इसको मतलब कि बोला नहीं गया था कि अगर कोई भी भर्ती होता है, अगर नफरत है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, तुरंत पैसिव यूथेनेसिया का लीगलाइज मिल जाएगा. नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा क्या था, रूल्स था, रेगुलेशन था. ठीक है. बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स था कि आप ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते हो. बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक में एकदम ठीक नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ही उसका कंडीशन खराब है तभी. एंड इट वॉज सीन एज अ वाइटल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बोथ पेशेंट एंड ऑनोटमी ओवर एंड ऑफ लाइफ डिसीजन एंड द राइट टू डिग्निफाइड डेथ. और यहाँ पे डिग्निफाइड एक होना चाहिए कि हाँ ये मर जाएगा. एंड यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या होना चाहिए, वाइटल रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए बोथ पेशेंट्स ऑटोनॉमी पे ऑन ओवर एंड ऑफ ए लाइफ डिसीजन पे, एंड राइट टू डिग्निफाइड डेथ कि हाँ वो डिग्निफाइडली क्या हो, डेथ हो. हाउएवर डॉक्टर्स जो है लेटर फाउंड कर रहे थे कि दैट सम ऑफ द स्पेसिफिक जो डायरेक्शन था वो टर्न आउट कैसा हो रहा था, इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल. इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का मतलब क्या हो जाता है कि जो इम्पॉसिबल टू सॉल्व, तो जिसको कि सॉल्व ना किया जाए. ठीक है. तो ऐसे से बहुत सारे केसेस आ रहे थे. तो डॉक्टर्स जो वो लेटर क्या फाउंड करते हैं कि बहुत सारे स्पेसिफिक डायरेक्शन जो टर्न आउट हो रहे थे किसमें, इम्पॉसिबल टू सॉल्व करने. इन डिसेंट ऑर्डर इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो मॉडिफाई करती है डायरेक्शन को टू मेक देम ओवर वर्केबल, कि वो उसको क्या किया जाए, वर्केबल बनाया जाए और सिंपल बनाया जाए. द एडवांस डायरेक्टिव जो है नो मोर, द एडवांस डायरेक्टिव जो है नो मोर नीड टू बी ए कंट्री साइन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब क्या होगा कि कोई कंट्री साइड से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी आपको लेना पड़ेगा इजाज़त. इंस्टेड इट कुड बी अटेस्ट, और अटेस्ट का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, सो समथिंग ट्रू, कि हाँ ये सच बात है. बिफोर ए नोटरी और ए गैजेट ऑफिसर, बिफोर मतलब किसी नोटरी या फिर गैजेट ऑफिसर के पास जाने से पहले. ठीक है. Instead, it could be attached before a notary or gazette officer instead of the magistrate. It is enough to notary or officer satisfied that document is executed voluntarily without a coercion or inducement and with full understanding. मतलब कि अगर पैसिव यूथेनेसिया हो रहा है, अगर किसी पेशेंट को या सर्वाइवर को मतलब होता है ना, मारा जा रहा है, अगर परमिशन आप लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ सब कुछ सही है, झूठ मूठ का कागज पत्तर बना के या फिर बाई कोएर्सन बाई अंडू इन्फ्लुएंस किसी को धमकी दे के, ठीक है, इस डॉक्टर को पैसे दे के, ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए. ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टेड इट कुड बी अटेस्टेड बिफोर ए नोटरी और गैजेट ऑफिसर से पहले इंस्टेड ऑफ द मजिस्ट्रेट. इट इज़ इनफ इफ़ द नोटरी ऑफिसर्स जो है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूटेड वॉलंटरली किया गया है विदाउट कोएर्सन और इंड्यूसमेंट के. ठीक है. एंड विथ फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया है.
द ओरिजिनल गाइडलाइंस जो है दैट द एग्जीक्यूटर शुड नेम एज अ गार्जियन और ए क्लोज रिलेटिव जो कि हु वुड बी ऑथराइज टू गिव कंसेंट टू रिफ्यूज और विड्रॉ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि सपोज अगर जो पेशेंट के क्लोज रिलेटिव्स हैं जो कि ऑथराइज है टू कंसेंट देने के लिए, रिफ्यूज़ करने के लिए विड्रॉ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट की अब उससे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द एग्जीक्यूटर बिकम जो है क्या हो रहा है, इनकैपेबल हो जा रहा है अपने डिसीजन से, एंड हैज़ बीन मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाइड किया जाएगा, एंड हैज़ बीन मॉडिफाइड टू द नेम मोर देन वन गार्जियन और ए रिलेटिव, और वो मॉडिफाइड होना चाहिए मोर देन वन गार्जियन और रिलेटिव से, इंस्टेड ऑफ ए मजिस्ट्रेट बीइंग ए टास्क विद इन्फॉर्मिंग फैमिली मेम्बर अबाउट द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्स जो भी बनेंगे उसके बारे में इन्फॉर्म होना चाहिए पूरे फैमिली मेम्बर्स को, इन केस दे आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। हो सकता है मे बी कि जब जब एग्जीक्यूट किया जा रहा हो उस टाइम पे कोई जो फैमिली मेम्बर वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो विदाउट प्रेजेंट कोई व्यक्ति जो है वो पेशेंट से नफरत करता हो, इस टाइप का कुछ हो, तो वहाँ पे भी जो है रोका जाना चाहिए। एंड द ऑनर्स इज नाउ ऑन द पर्सन देमसेल्फ टू हैंड ओवर ए कॉपी ऑफ द एडवांस डायरेक्टिव टू द गार्जियन और ए क्लोज रिलेटिव दिखाना पड़ेगा, नेम्ड इन एट एज वेल एज द फैमिली फिजिशियन, मतलब बताया क्या जा रहा है कि एडवांस करना पड़ेगा डायरेक्टिव जितने भी जो बने हैं डॉक्यूमेंट उसका कॉपी करके, और सबको एडवांस करना पड़ेगा और सबको डायरेक्टिव करना पड़ेगा गार्जियन को, क्लोज रिलेटिव्स को, और वहाँ पे नेम भी सबका देना पड़ेगा, एज वेल एज जो फैमिली फिजिशियन है जो कि बहुत दिन से आपके जो भी पेशेंट है उसको इलाज कर रहे हैं 2 साल 3 4 4 साल से, और उन्होंने भी लिख दिया कि हाँ ये क्या होने वाले हैं, जिंदा नहीं रहेंगे, और ये चाहे तो इसको ये मर जाएँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा, होता है ना, सर्वाइविंग करना इज़ नॉट बेटर, तो उसके लिए, और यहाँ पे क्या है व्यक्ति ये लोग इलाज के लिए कैपेबल नहीं है फैमिली मेम्बर्स, और कोई होता है ना कोई भी मर, तो उस रीजन से ही क्या किया जाएगा, लीगलाइज किया जाएगा पैसिव इंथेनेसिया को, ठीक है। एंड इट में ऑल्सो बी ए इंक्लूड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। द न्यू गाइडलाइंस जो रिक्वायर करता है हॉस्पिटल को इटसेल्फ टू कंस्टिट्यूट करने के लिए प्राइमरी मेडिकल बोर्ड टू सर्टिफाई करने के लिए कि वेदर द इंस्ट्रक्शन जो दिया गया और रिफ्यूज़ किया गया और विड्रॉ किया गया ट्रीटमेंट को लेकर शुड बी कैरिड आउट होना चाहिए। एंड द हॉस्पिटल जो है शुड ऑल्सो फॉर्म ए सेकेंडरी बोर्ड, उनको क्या करना चाहिए, सेकेंडरी बोर्ड करना चाहिए फॉर्म, इंक्लूडिंग जहाँ पे क्या होगा डॉक्टर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, विच विल हैव जो कि क्या करने वाले एंडोर्स करेंगे प्राइमरी बोर्ड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। द चेंजेस हेयर इज दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है नीड नॉट कंस्टिट्यूट द सेकंड मेडिकल बोर्ड, यहाँ पे चेंजिंग क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको कंस्टिट्यूट नहीं किया जाएगा सेकंड मेडिकल बोर्ड में, अनरिक्वायर्ड इन द 2018 जजमेंट में ये बोला गया था। द स्क्रूटेनी जब जो जांच पड़ताल होगा बाय द बोर्ड वो होल्ड होगा गुड इवन इन केस इन विच देयर इज नो एडवांस डायरेक्टिव, कि वहाँ कोई भी एडवांस डायरेक्टिव ना हो, बट पेशेंट जो है इज़ नॉट इन पोजिशन, बट जो पेशेंट है वो ऐसा पोजिशन में ना हो टू मेक एनी डिसीजन। एंड द न्यू गाइडलाइंस जो है वो और क्या बोलता है, ऑल्सो स्पेल आउट करता है कि एक्सपीरियंसेस एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ दोज टू बी इंक्लूडेड होना चाहिए मेडिकल बोर्ड्स में, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये लोग डॉक्टर्स थोड़ी ना, ये लोग तो एक नॉर्मल पीपल से जो कि कलेक्ट, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, सही तरीके से डिसीजन देख नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं, ये लोग समझ में नहीं आ रहे, वो तो किसको समझ में आएगा, डॉक्टर ही को समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, एक एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन ऑफ दोज इंक्लूड होना चाहिए मेडिकल बोर्ड्स में, वाइल सच गाइडलाइंस जो है आर यूजफुल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल, कि वो लिविंग रह सकते हैं या फिर उनको लिविंग नहीं रहना, एंड एडवांस करना पड़ेगा मेडिकल डायरेक्टिव्स को, एंड इट इज़ ए टाइम ऑफ पार्लियामेंट, और ये समय आ गया कि पार्लियामेंट जो वो कम आउट आए विद कम्प्रिहेंसिव लॉ को लेके इस मैटर में सच लो, ऐसा लो जो कि प्रोवाइड करेगा रेस्पिरेटरी ऑफ एडवांस डायरेक्टिव सो दैट द नीड जो है वो असेट होगा एंड अफ्रेज करेगा जेन्युइन नेचर, डज नॉट अराइज एट द टाइम ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और वो अराइज ना हो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि जब ये चीज़ अराइज होता है कोई रूल है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पूरा ऑथर एक ही चीज़ बोलना चाहता है कि जो पैसिव इंथेनेसिया जो होता है वो विदाउट कोर्सिव हो, विदाउट ये हो, मतलब उसमें कुछ एक झोलमाल नहीं होना चाहिए, जो हो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होना चाहिए, सबका कंसेंट होना चाहिए, पूरा फैमिली मेम्बर्स का परमिशन होना चाहिए, और साथ ही साथ डॉक्टर का भी होना चाहिए। वैसा नहीं कि वो इंसान 1 साल के बाद ठीक हो सकता है, बट डॉक्टर क्या बोल दिया कि नहीं ठीक हो सकता विदाउट प्रॉपर जांच पड़ताल किए हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी यहाँ पे बोला गया कि ये सब चीज़ भी नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये बोला गया कि एक सेकेंडरी बोर्ड बनाना चाहिए जहाँ पे क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस और एक एक एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन पीपल्स होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल्स बोर्ड में, जो कि अच्छे से क्या कर सके, देखभाल कर सके, ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। यहाँ पे 2 पहलू में ऑथर जो है वो समझा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।